अस्सलाम वालेकुम। अब देख रहे हैं पाकिस्तान 24 न्यूज़ में है आपकी होस्ट नादिया को लाइकाना से रिपोर्ट कर रहे हैं आज़ाद मुश्तबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने करीब सियासतदानों का नाम लिए बगैर उन पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि बुजुर्ग और पुराने सियासतदानों ने अपनी जिद और अमल की वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत, मईशत और वफाक को नुकसान पहुंचाया है और उनमें से किसी को हुकूमत मिली तो अगले रोज धरने की सियासत शुरू करेंगे और अगर मेरे वोट पर डाका डाला गया या किसी ने छेड़छाड़ की तो ऐसा पीछा करूंगा कि वो इमरान खान को भूल जाएंगे। बिलावल भुट्टो। अलिफी मजीद सुनते हैं। इन सब को भुगतता है। वजीर आजम बनने से पहले वो कोई एक चीज कहते हैं, वजीर आजम बनने के बाद वो कोई और चीज करते हैं। आपको मालूम है कि जो लड़कानों के वजीर आजम बनते हैं वो सच्चे हैं, वो अपने वादे पे अमल दरामद करते हैं। ये जो पुराने सियासतदान जो आज तक सियासत में हैं वो नफरत और तकसीम के अलावा कुछ नहीं जानते। ये इस मुल्क को अपनी नफरत की सियासत की वजह से खतरे में डाल रहे हैं। इनका सियासत ही नहीं रहा, इन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया है। इन्होंने सियासत को तो गाली बना दिया है। पूरा मुल्क मायूस है, पूरा मुल्क मायूस है। क्या ये हमारा किस्मत में है कि हमने इन्हीं शक्लों को बार बार देखना है? इन्होंने हमारा मईशत को नुकसान अगर हुआ तो इन बुजुर्ग पुराने सियासतदानों की अना और जिद की वजह से हुआ है। वो अपना जाती दुश्मनी की वजह से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाए हैं, हमारा वफाक को नुकसान पहुंचाए हैं, हमारा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाए हैं। और सिर्फ इसलिए कि वो चौथी बार उस कुर्सी पर बैठने चाहते हो, इसकी फिक्र नहीं है कि ये जिद की वजह से पाकिस्तान की जमहूरियत, जिसके लिए यहां की आवाम ने खून की कुर्बानी दी, जान की कुर्बानी दी, उस जमहूरियत के साथ क्या हो रहा है। इनकी जिद की वजह से जो वो हमारा मईशत के साथ खेलते रहते हैं, उनको एहसास नहीं है, फिक्र नहीं है, अंदाजा नहीं है कि ये अवाम कितना मुश्किल में है, कितने तकलीफ में है। इनके जाती दुश्मनी की वजह से हमें एक मुआशी बहरान में धकेला गया है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, मगर इनको फिक्र नहीं। फिक्र है तो उस कुर्सी का। आप इनकी जो तरीकेकार है वो देखे। इन्होंने ना अपना मंशूर अवाम को बताया है, ना अवाम के पास गए हैं कि हमें वोट दे, ना इन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाया है। वो इतने पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम बाशूर अवाम है, वो इनको भी पहचानते हैं, इनके तरीकेकार को भी पहचानते हैं। हमने अगर इस मुश्किल से निकलना है, अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में हम वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करें जिससे हम वो मुआशी स्टेबिलिटी लेकर आ सके, जिससे अवाम का मुआशी फायदा हो, उनके असल मसाइल का हल हो,
تو نہ نون لیگ نہ پی ٹی آئی یہ کام کر سکتی ہے، صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ کام کر سکتی ہے۔ میں آپ کو آج سے بتاتا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی جیت جاتے ہیں تو اگلا دن وہ دھرنا ورنا کی سیاست پھر سے شروع ہونا ہے۔ انہوں نے پھر سے آپ کی خدمت کے بجائے سیاسی انتقام لینا ہے، آپ کی مسائل حل کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کا پکڑ دکڑ کرنا ہے۔ ہم نے یہ فلم اب 3 دفعہ دیکھے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ چوتھی بار کیا ہوگا۔ پہلی دفعہ وہ بنا تو انہی سے لڑ پڑا جنہوں نے اس کو بنایا، نقصان آپ کا ہوا، اس ملک کا ہوا۔ دوسری دفعہ وہ امیر المومنین بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، دوسری دفعہ اس کو پھر بنایا گیا، انہی لوگوں سے لڑ پڑا، انہی لوگوں سے لڑ پڑا جنہوں نے اس کو وزیر اعظم دوسری دفعہ بنایا۔ نقصان آپ کا ہوا، ملک کا ہوا، جمہوریت کا ہوا، معیشت کا ہوا۔ تیسری دفعہ یہ کہ ہوتا ہے، تیسری دفعہ اس کو ایک آرو الیکشن کے تھرو آپ پہ مسلط کیا گیا، پھر سے وہی کام کیا، انہی لوگوں سے پنگا لیا جنہوں نے اس کو بنایا۔ نقصان جمہوریت کی، نقصان پاکستان کی، نقصان پاکستان کی معیشت کی، پاکستان کی عوام کی۔ اب چوتھی بار وہ اپنے آپ کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چوتھی بار یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ 8 فروری کو نہیں، وہ ابھی سے چوتھی بار وزیر اعظم تو بن چکا ہے۔ اور انہوں نے کرنا کچھ یہی ہے، انہوں نے کرنا کچھ یہی ہے کہ چوتھی بار اگر بن بھی گیا تو 6 مہینہ کے اندر ہی اندر اس نے وہی رونا دھونا شروع کرنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں بلایا۔ آپ نے 8 فروری کو ان کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔